आज सभी लोगों का 12 जुलाई के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि संडे को यानी आज ही हम आपको बताएंगे कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। और आज जो है पहले तो हम लोग एक काम कर लें। ये आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास भाग 3। इसमें 2 पार्ट हमने वैसे ही नोट्स बनाया है जो आपको क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं का एक सिस्टम आपको बना करके चलना है। और अक्षरतः जहाँ तक हमारा अनुभव है 12 से 13 साल का जो है कंटिन्यू हमने आपको पढ़ाया, स्टडी किया, उसमें ऐसे क्वेश्चन को आज के कंपटीशन में जगह मिल रहा है तो आप थोड़ा सा समझेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास भाग 3। हाँ, सबसे पहले जो है उन लोगों का धन्यवाद जो आंसर दे रहे हैं। जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा था, केरल के बारे में पूछा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जिनका हम नाम लेंगे, मुकेश यादव, राजेंद्र तिवारी, नीतू यादव, नैन्सी जायसवाल, मनसा देवी, पूजा पांडे, राघवेंद्र मौर्य, ऐसे सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बच्चे आंसर दे रहे हैं और प्लस बहुत ध्यान से अपने समय को नहीं बर्बाद कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने तहजीब दिया है, थोड़ा सा समझिएगा। और जो टॉपिक छूटा है उसको बहुत धुआंधार लेकर चलना है। ये जो आपने 1857 के क्रांति में 1800 ये आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हमने आपको जो पढ़ाया है तो इसमें अन्य जन आंदोलन, थोड़ा सा वहाँ पे लाइट जो है हो रही होगी, वहाँ पे 2 पॉइंट इसमें रह गया था, अन्य जन आंदोलन। तो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए जितने टॉपिक थे हमने उसको कंप्लीट कराया। अब जो है अन्य जन आंदोलन में यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। ये पॉइंट है, ताना भगत आंदोलन जत राव राव ने प्रारंभ किया था वर्ष 1914 ईस्वी में। बहुत सारे बच्चे सब नाम ये सब नहीं जान रहे होंगे, तो इसमें हम आपको ये चीज़ें जो है, यही चीज़ें आपको एग्जामिनर मतलब आपको जो है, जैसे कहते हैं ना कि पेपर बहुत टफ था, जीके का पेपर बहुत टफ था, तो ऐसे क्वेश्चन, अब ज़माना ख़त्म हो गया कि मंगल पांडे किस बैरिक छावनी के थे या मंगल पांडे को कब फांसी हुई थी, ये सब चीज़ें अब बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं, है ना। और चूँकि हमारी एक आदत है कि बहुत ही डीप कोई भी बातें रखते हैं, तो इसी एवज में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अगला है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो जो प्रथम आदिवासी, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। जोड़ा नाग है। इसके बाद जो अगली हेडिंग आपकी जाएगी, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो यहाँ पे शिक्षा को लेकर के थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझें। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में अंग्रेज़ों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। कहाँ पर स्थापित किया था? कलकत्ता में। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? आप बताएंगे कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है ना। आगे देखें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी कौन? जोनाथन डंकन। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्कन्स जो है, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्कन्स।
कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था सर विलियम जोन्स। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये बताना है, यहाँ पे हम एक पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं, कालिदास को किस उपनाम से जाना जाता है? कालिदास को किस उपनाम से जाना जाता है? और एक पॉइंट आपको ये बताना है कि कालिदास किसके समकालीन कवि थे, यानी कालिदास किसके समकालीन क्या थे, कवि थे। दोनों क्वेश्चन आपको जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग आंसर देंगे। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि इसका एक थ्योरिकल टॉपिक हम आपको समझाएंगे सैमपुट पर आकर के, है ना। तो स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अब देखिए कितना यहाँ पे इस शब्द पे ध्यान दीजिए कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। छोटे पद पर, ठीक है, इनका शिक्षा का मेन उद्देश्य यही था। आगे देखें, ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे, वह कौन था? चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। ठीक है ना, कि यानी ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। चार्ल्स वुड का आदेश संबंधित था किस पे? शिक्षा का। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चार्ल्स वुड का आदेश संबंधित था किस पर बाबू? है ना, शिक्षा जो है पर। आगे देखें थोड़ा सा, हमको लग रहा है कि लाइट जो है कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन, ये क्वेश्चन हम लोग को टेट में भी पूछा जाता है। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार प्रयास पर, है ना। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार, ठीक है, सुधार प्रयास पर। अगला है, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पर। हाँ, ये आपके सामने साफ सुथरा स्क्रीन पे आ रहा होगा। सैंडलर आयोग संबंधित था। सैंडलर आयोग संबंधित था किससे? शिक्षा पर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया 1917 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से, है ना। तो लॉर्ड मैकाले, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा क्षेत्र से। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। प्रीवियस में ऐसे नहीं इम्पोर्टेंट कहते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट हमको कहने नहीं आता। आप इस पे हम लोग रियाज करते हैं बाबू, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा क्षेत्र में। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्डरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले, है ना। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम कैविन बेंटिक के शासन काल में। ठीक है ना। आगे है, भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना की गई 1857 ईस्वी में, जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। D.K. कर्वे।
डेक्सन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे B.G. तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आगे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। थोड़ा सा कठिन नाम है, थोड़ा सा कठिन है, इसको आप बार बार दोहराते रहिएगा। डेविड हेयर ऑफ अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू विश्व कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। यहाँ पे एक पॉइंट हम आपसे पूछ रहे हैं, राजा राम मोहन राय ने किसके साथ, यानी किस गवर्नर जनरल के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था? उस गवर्नर जनरल का नाम आपको बताना है। दूसरा पॉइंट, राजा राम मोहन राय किस धर्म के अनुयायी थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, किस धर्म के प्रतिपादक थे या संस्थापक थे? ठीक है, आगे देखें, इसके आगे देखें आप, आगे है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ऐसे हेडिंग डालिएगा। अब इसमें प्रेस से रिलेटिव जो भी पॉइंट है, भारत का प्रथम समाचार पत्र था, ये हमने लिखवाया, हिंदी में भी लिखवाया, जो पुराने बच्चे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो उन्होंने लिखवाया भी था। भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। वेलेजली ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू की थी। वेलेजली ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू की थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेंसरशिप प्रेस पर किसने लागू की थी, तो किसने लागू की थी बाबू? वेलेजली ने। ठीक है ना। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया। कौन रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तक किया लॉर्ड लिटन। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया, लॉर्ड रिपन। ठीक है ना। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? हैं, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया तारकनाथ दास ने। ठीक है, आगे देखें, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन होता था कलकत्ता में। गदर पत्र का प्रथम प्रकाशन हुआ था उर्दू अखबार में। गदर पार्टी का पत्र जो है गदर था एक साप्ताहिक पत्र। अच्छा, एक बात बताओ, इससे आगे तो हम लिख पाएंगे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे और गदर पार्टी कब जो है आपको प्रारंभ की गई थी, है ना। आगे देखें, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में जो समाचार पत्र प्रारंभ किए उसका क्या नाम था? केसरी। और अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे जो है अमृत बाजार के पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। तो एक काम उन बच्चों के लिए है जो हमसे एकदम मन लगा करके पढ़ते हैं। आप अपना थोड़ा सा व्हाट्सएप पे नोट्स बना करके दिखाइएगा सभी लोगों से। जैसे क्वेश्चन का आंसर बताते हैं वैसे हम देखना चाहते हैं कि क्या हम ही मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कुछ मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा अपना नोट्स दिखाइएगा कि जो पहले हमने पढ़ाया है या हमने जो आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट 3 आज भेज रहे हैं उसको कैसे हैं। अभी जस्ट हम आपको 5-10 मिनट में एक टाइम टेबल भेजेंगे जिसमें आपको जो है आपको ये पता है धीरे धीरे चीज़ें हम आपको बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। अब हमको बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करना है क्योंकि क्लास आपका डिस्टर्ब हुआ है, तो आगे जो है ठीक है ना। ठीक, तो सभी लोग अपना नोट्स का जो है फ़ोटो स्टेट भेजिएगा ताकि हम देख सकें कि क्या है। ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद।